जय हिंद साथियों, हमारे साथ हमारे भाई हैं हंसराज जी, हंसते हुए हमारे बीच में पहुंचे हैं। अभी घर भी नहीं गए और उससे पहले ये जयपुर पहुंचे हैं वर्दी पहनकर। बहुत अच्छा लगा। शायद ही मैं सोच पाऊंगा कि इनके जो माता पिता की फीलिंग है वो भी मुझे आ रही होगी कि कितना मैं खुश हुआ अंदर से कि हमारे बीच आए हैं। इनका भीलवाड़ा से चयन हुआ है, थानागाजी के पास। प्रतापगढ़ के रहने वाले हो? जी सर। प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। कौन सी भर्ती में आप चयनित हुए थे? 2023 वाली फर्स्ट सीईटी वाली थी ना वो, अच्छा, उसमें अभी पीओपी कर रहा था। अच्छा, जोधपुर से इन्होंने भी ट्रेनिंग की थी। 2023 वाली सीईटी के दौरान इनका चयन हुआ है। तो हंसराज भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज वर्दी में क्यूट भी लग रहे हो। तो आपकी शादी हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई सर। अब देख लो भाई, हंसराज भाई भी हमारा कुंवारा है। मैं जो भी साथी हमारे आते हैं साथ साथ में रिश्ते की बात कर देता हूँ, गाँव वगैरह एड्रेस बता देता हूँ। जहां तक होता है फिर आगे पीछे आप पता कर लेना, क्योंकि इतनी मैं मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो आगे आपका क्या लक्ष्य है? सर लक्ष्य टीचर का है सर। टीचर का है। बीएड की हुई है क्या आपकी? बीएड सर। हाँ, बीएड, एमएससी पी रहा हूँ। अच्छा, एमएससी भी कर रहे हो? कर ली सर। एमएससी भी कर ली, हाँ। बीएड भी कर ली। यस सर। अच्छा, और घर में आपके कौन है जो नौकरी लगे हुए हैं? मेरी से छोटी सिस्टर है सर, वो कहाँ है? वो भी जोधपुर है, पोस्ट टीचर है सर। वो टीचर है। रेट में लगी है पिछली वैकेंसी में। अच्छा, तो आप पुलिस में क्यों आए जब आपके पास बीएड की डिग्री थी और आपको तैयारी कर रहे थे? सर पहले पुलिस का ही सपना था। अच्छा। तो जब आपसे तैयारी की बहुत जी जान लगा के तब तो सिलेक्शन हुआ नहीं था 21 वाले में। अच्छा। वह महिला बाल अपराध वो 10 में से 10 करके आया, पूरे 10 के 10 सही आपसे पड़ गई। अच्छा। फिर मुझे इस बार तो हुआ, फिर उस बार मेरिट में नहीं हुआ सर। हाँ हाँ। फिर इस वैकेंसी में मैं टीचर की करने लग गया। हाँ। फिर ये सीईटी में 15 गुने में होगा, फिर फिजिकल दे दिया। फिर फिजिकल के बाद भाई इसमें तो 15 गुने हैं, तो फिर और भी कम हो गए कंपटीशन। एक सीट पे 4-5 ही थे, तो इसमें पढ़ लेते हैं। फिर वापस शुरू की तैयारी, फिर वापस आपसे मैम से करंट वगैरह महिला बाल अपराध वो योजना, मैम का नाम लिया आपने, वो तो राजी हो जाएगी। पूरे दिन रोटी नहीं खाएगी तो पटवारी और बन गई वो। एक भी क्लास नहीं छोड़ी सर, यूट्यूब से कंप्लीट कर लिया। इस बार योजना उसी ने करवाई थी, वो मैंने उसी से पढ़ा था। फिर जून में एग्जाम देके फिर फर्स्ट ग्रेड के लग गया मैं। अच्छा। फिर कोचिंग की, फिर बीच में आपके पास आया था पशु परिचर के लिए भी। अच्छा। वो सर आए थे ट्रिक वाले सर। हाँ, लक्ष्मण जी। हाँ, उस दिन आपकी क्लास में आए थे ऊपर में। अच्छा अच्छा अच्छा। विनायक में कोचिंग चल रही थी फर्स्ट ग्रेड की। वहाँ करता करता मुझे चल सर से मिलेंगे पशु परिचर में, किसी में बेरोजगारी खत्म करो चाहे 4th ग्रेड ही हो। वैसा दिन हो रहा था सर, क्योंकि घर पे तो स्थिति मतलब क्या बताऊं सर, बहुत खराब। वो देखो, हर परिवार की है, हर जगह प्रत्येक व्यक्ति उस कंडीशन से निकलता है। मैंने हमेशा ये 3-4 डी भी करा दिया सर। जैसे नई बार रेलवे में भी ग्रुप डी में वगैरह सब में फिजिकल सब देखे आया, और वहाँ भी फाइनल रह गया। इधर लैब असिस्टेंट हुआ, सब हुआ, इनमें भी डीवी करा। 2-3 बार अपने अधीनस्थ बोर्ड में करा गया डीवी। नहीं हुआ तो बिल्कुल सबको मैं तो छोड़ छाड़ के, पुलिस को भी ऐसे छोड़ा कि अब तो फर्स्ट ग्रेड ही बनना, कुछ करना है नहीं तो। नहीं, आपके जो दोस्त थे साथ वाले, वो ये नहीं कहते थे तो पढ़ाई नहीं करता है? कहते हैं सर आरएस बन गया इस बार। मेरा दोस्त था एक, 92 रैंक उसकी, शिवराज कुमार। अच्छा, मेरा क्लासमेट है वो। अच्छा अच्छा। चलो, उनको भी शुभकामनाएं। तो नहीं, वो आपको ये नहीं कहा कि यार भाई तू पढ़ाई नहीं करता, मैं तो आरएस बन गया? नहीं, ऐसे तो हमें मोटिवेट ही करता है वो। देखो, वो होता है, पढ़ने वाला ही आपको मोटिवेट करेगा। आपको सिर्फ वही ताने मारेंगे दुखी होते हैं जो नौकरी पे लग गए, फिर ऐसे बोलते हैं मैं तो तुक्के में लग गया। हाँ, नहीं, कुछ ऐसे में नहीं लगे। हाँ, वो होते हैं, मुझे भी याद है। भटकाने के लिए, भटकाने के लिए। हाँ, 2013 में मैं जब लगा था, उसमें मुझे बस स्टैंड के पास में एक दोस्त मिला था, वो पुलिस में था। मैंने पूछा आप कैसे तैयारी करो, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ना जर्दा लगा के, खैनी लगा के तैयारी करता था और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये जो चीजें है ना, कई बार होती है कि एग्जाम के अंदर जो बैठता है और जो तैयारी करता है उसी को मालूम होता है। और बिना मेहनत के मुझे नहीं लगता कि कोई लग जाएगा। आप चाहे कहीं पर भी जाकर बैठ जाओ, किताबें आपको उठानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है जैसा हंसराज भाई की किस्मत में संघर्ष ज्यादा लिखा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, उम्मीद है कि इसने उस पड़ाव को देख लिया है, तो भगवान इसको जो आगे इसकी जो इच्छा है कि मैं फर्स्ट ग्रेड बनूं, तो वो भी जरूर पूरी करेंगे। क्योंकि आप जब उस हालातों से गुजर जाते हो तो आपके लिए कोई चीज फिर मायने नहीं रखती है कि मैं अब परेशान हो रहा हूं या नहीं रह रहा हूं, सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, धूप है, छांव है, बरसात है, घर की परिस्थितियां कैसी है। वो फिर अपने आप में एक ही चीज ठान लेता है कि मुझे कैसे भी करके इस हालात को सुधारना है। आज परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज भीलवाड़ा पुलिस में है, और जब ये गांव में जाएंगे, वर्दी में जाएंगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि आज ये हमारे साथ बैठे लोग इनके पास बैठकर फोटो खिंचाएंगे और पूछेंगे कि हंसराज भाई कैसे लगे आप, कैसे आपने पढ़ाई की। क्योंकि एक व्यक्ति पूरे गांव को, समाज को प्रभावित कर देता है, और उसके बाद सब लोग उसका पीछा करते हैं कि यार ये लगा कहां से, कैसे लगा, इसने कैसे फॉर्म भरे होंगे। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहां पर है? इंस्टाग्राम पर है, एक दूसरे की बुराई करने पर है। बहुत जगह मैं देखता हूं कि टेलीग्राम पर मेरी बुराई करने में लगे हुए हैं, कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, कोई फेसबुक पे लगा हुआ है। मैं कहता हूं करो, क्योंकि नेगेटिव मार्केटिंग जो होती है वो भी आपको आगे लेके जाती है। क्योंकि बुराई भी उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है।
वरना बुराई किसकी होगी भाई? आपको किसी ने कहा होगा कि तू पढ़ाई नहीं करता, इसका मतलब कि तू पढ़ता है तभी तो कहा था। उस शराबी व्यक्ति को तो किसी ने जाकर नहीं कहा कि तू पढ़ता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लोग जब तक ताने नहीं मारेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और क्या कहना चाहोगे आप अपने दोस्तों के बारे में या परिवार के बारे में या मेरे बारे में? चलो 2 शब्द कह दो। सर आपके सामने आपको तो सर क्या ही शब्द ही नहीं है सर, जितना बोले उतना ही कम है सर। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई ऐसे बोल देता है कि नहीं आपको कुछ पढ़ाना आता नहीं, आप क्या क्या पढ़ा रहे हो, बच्चों को गुमराह कर रहे हो, आप पता नहीं कहाँ से। पर मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास बच्चे आ कहाँ से रहे हैं, मुझे आई डोंट। आपने कोई पोस्टर नहीं देखा होगा सर, अब इस बार पुलिस में गए तो सर के बाद वर्दी में आएंगे सर। नहीं, आपने देखा होगा, देखो जयपुर में कोई पोस्टर नहीं है, फिर भी बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? सर यही था इतना लंबा समय इसलिए कि सर जिंदगी में क्या था, भटकाव था सर। कभी रेलवे की, कभी इधर टीचर की, कभी पुलिस की, कभी किसकी, कभी किसकी, भटक गया। इसलिए जीवन में भटकाव है, जीवन में भटकाव है, इसलिए जीवन में भटकाव था सर। बिल्कुल बिल्कुल यही था। और ये मैंने हमेशा कहा है कि आप एक के पीछे पड़ जाओ हाथ धो के, सफलता मिलती है। चाहे एक किताब हो, एक चीज हो, उसको पूरा पढ़ डालो, बहुत फायदा होता है। यही तो सर, यही के पीछे नहीं पड़ा क्या जिंदगी में भटकाव था, इसलिए जीवन में भटकाव हो गया सर, यही बात हो गई। तो क्या टीचर, हमारी सिस्टर को टीचर में लगने के बाद उसने बोला कि तू भैया पढ़, मैं दूंगा आपको खर्चा। फिर उसने बोला, फिर मैं जयपुर रहा, जयपुर उसने दिया कुछ टीचर बनने के बाद, उसने फिर मैं मोटिवेट किया मेरे को। चलो बढ़िया है। फिर अब देखो बात पर बढ़िया जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई पढ़ाई से अपन। उसकी भी शादी नहीं हुई सर अभी। अच्छा, मेरे से छोटी है, 3 साल छोटी है सर वो तो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वो जो लग गई पहले बड़ी है। देखो मेहनत जो करता है ये किसी का नहीं, मैं कहता हूँ कई बार हाथ पहले हो जाते हैं, किसी के बाद में होते हैं, लेकिन होते जरूर है कहीं ना कहीं। बस जीवन में सफल होना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी नौकरी में हो, जरूर है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को और आपकी सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने भाई को आज पुलिस वाला बना दिया, और उम्मीद करता हूँ कि दोनों भाई बहन फर्स्ट ग्रेड लग जाओ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।